ने 5 लाख में से 4000 को चुना। सनन इब्ने दाऊद ने 8 लाख में से 4800 को चुना। 8 लाख 4000 को चुना, 4800 को चुना। और इमाम अहमद बिन हंबल ने तो हदी कर दी, 60 लाख 50,000 हदीसों में से कुल 30,000 को चुना। कितनी लेके आए? लाखों में। छटने के बाद कितनी निकली? हजारों में। अच्छा, अब सही हो जाए, अब तो हो जाए भाई। मैं लफ्जों को बदल को आसान यूं करूं कि प्योरेट पे प्योरेट कर दिया, अब सही हो जाए। लेकिन आपको ऐसी हदीसें दिखाऊंगा पैर के नीचे जमीन खिसक जाए। ये जो सलमान रुश्दी जैसे मलाउन ने शान रिसालत पे गुस्ताखी की, ये जो तस्लीमा नसरीन जैसी मलूना ने शान रिसालत पे गुस्ताखी की, ऐसी हदीसें माद अल्लाह तौबा तौबा का कम बद है। मैंने मार्के से निशान लगा रखा। नबी नमाज में भूल जाते, वो काम करने लगते थे जो नहीं करना चाहिए। और कुछ तो ऐसी है जो मिंबर से पढ़ने वाली, कुछ ऐसी है जो मिंबर से पढ़ने वाली, एक बात का जिम्मेदार हूं। कुछ ऐसी हैं जो मिंबर से पढ़ने वाली नहीं। एक मिसाल दूं, बात आसान हो जाए। कभी ये गौर किया कि सलमान रुश्दी जैसे मलाउन ने शान रिसालत पे गुस्ताखी की जुर्रत की कैसे? तस्लीमा नसरीन जैसी मलूना ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने की जुर्रत की कैसे? मिसाल दूं, बात आसान हो जाए, बच्चों को भी समझ में आ जाए। इस वक्त क्राइम पे बहुत से सीरियल्स आते हैं। उन सीरियल्स में आप देखते हैं कि कहीं पर अगर क्राइम होता है तो सीआईडी को उस मुजरिम को पकड़ना है। अब बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने मुजरिम को हल्का सा भी देखा। कोई कहता है मैंने राइट साइड से देखा, कोई कहता है लेफ्ट साइड से देखा, कोई कहता है फ्रंट से देखा, कोई कहता है बैक से देखा, कोई कहता है आंखें देखी, कोई कहता है नाक देखी, कोई कहता है कान देखा। अब बुलाया जाता है एक स्केचर को, जो तस्वीर बनाने वाला होता है। वो पेंसिल से और स्केच से तस्वीर को बनाता है। अब ये सामने वाला बता रहा है आंखें कैसी थी, कान कैसे थे। अब मुझे नहीं मालूम आप फर्श पे हैं क्या अर्श पे, जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप फर्श पे हैं क्या अर्श पे, तुराब पे है कि अबू तुराब के साथ है, फिजा के मालिक के साथ है, या जहरा के शौहर के साथ है, हसनैन के बाबा के साथ है, कि जिब्रील के उस्ताद के साथ है, गदीर में हाथों पे बुलंद होने वाले अली के साथ है, या पर्दे के पीछे खिताब करने वाले, जिंदा की नमाज पढ़ा करके मुर्दा कर देने वाले अली के साथ है, या ठोकर मार के जिंदा करने वाले। मैं आपकी समातों के नजर कर रहा हूं। अब वो बताता जाता है, कलम चलता जाता है, स्केच चलता रहता है, पेंसिल चलती रहती है, एक तस्वीर सामने बन के आती है। अब ये जो तस्वीर बन के आई है, इसमें बनाने वाले की खता नहीं है भाई। ये जो तस्वीर बन के आई है, इसमें बनाने वाले की खता नहीं है, बताने वाले की खता है। तुमने लिखा ही किताब में ऐसा शान रिसालत में गुस्ताखी की। आधे से ज्यादा जो इस्लाम लिया गया वो लिया गया अबू हुरैरा से। आधे से ज्यादा इस्लाम, 4674 हदीसें मंसूब, 4674। मैंने सवाल कर दिया कि जरा सरकार ये बता दें, पहले तो ये समझ लें कि ये थे कौन। खैबर के बाद ये मुसलमान हुए, 1 साल 9 महीने नबी के साथ हुए। ये कहलाते थे असहाबे सुफ्फा में। सुफ्फा एक चबूतरा था जो मस्जिदुन नबी के बिल्कुल ठीक सामने था। उसमें वो लोग रहते थे जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता था, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता था, या जो हिजरत करके आते थे उनको वहां रखा जाता था। 21 महीने कुल ये साथ रहे। अब 21 महीने को जब आप भाग देंगे तो पर डे जो इनसे हदीसें मंसूब है वो है 190 हदीसें। अब मुझे नहीं मालूम किसकी रगों में विलायत अली
लहू बनकर दौड़ रही। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। 4674 हदीसें, पर डे कितनी? 190। मैंने कहा ये बताइए इनमें सिफत कैसे आई? कासिम में सरकार आपको मालूम नहीं। एक दिन नबी एक तरफ से जा रहे थे, नबी एक तरफ से जा रहे थे, एक ज़ईफा ने शीर का प्याला दे दिया। अब जो शीर का प्याला दूध का दिया तो वो पी लिया। अब जो पिया नबी ने, तो जाहिर सी बात है कि पी करके जब नबी ने कटोरा रखा, प्याला रखा, थोड़ा दूध छूट गया। अब पता नहीं ये कहां के थे, ताक लगाए थे, क्या बात थी। बहरहाल ये उस कटोरे तक पहुंच गए, प्याले तक, और जाके जल्दी से दूध पी लिया। अब पता नहीं इजाजत ली थी कि नहीं ली थी, भाई क्या कहने, लेकिन वो दूध पी लिया। अब जो दूध पिया तो उसका असर ऐसा हुआ कि हदीसों पे हदीसें, हदीसों पे हदीसें, हदीसों पे हदीसें। देखिए हमें इस रवायत से कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमें इस रवायत से कोई इख्तिलाफ नहीं है। नबी के झूठे दूध में ये असर हो सकता है। अब जो इंसान फरामोश नहीं है वो इस जुमले पे बोलेगा, नबी के झूठे दूध में ये असर हो सकता है। हमें इस रवायत से कोई इख्तिलाफ नहीं। नबी के झूठे दूध की तासीर ये है, असर ये है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन हमें तकलीफ इस बात की है जो नबी का झूठा दूध पी ले, उससे तो इतनी हदीसें ले ली जिसके लिए नबी कहता नजर आए, लहमों का लहमी, दमों का दम। भाई क्या कह रहे, नबी समझना हमारे पास हो, हम बताएं तुम्हें अज़मत नबी क्या है, मर्तबा नबी क्या है, फजीलत नबी क्या है, रुतबा नबी क्या है। आओ हम बताएं तुम्हें, इससे कीमती मेरे पास जुमला ही नहीं। नबी की फजीलत में इससे बेहतरीन कोई जुमला ही नहीं। जो कायनात का मौला हो उसे अली कहते हैं, जो अली का मौला हो उसे नबी कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कायनात का मौला हो उसे अली कहते हैं, जो अली का मौला हो उसे नबी कहते हैं। 39 दिन बीत गए, 40वें दिन की शब आ गई। नबी ने नादे अली पढ़ी। नादे अली का जरा मुझे तर्जुमा बता दो, नादे अली का मुझे तर्जुमा बता दो। ये लफ्ज निदा से बना है। निदा के माने होते पुकारना, आवाज। नादे अली, पुकारो अली को। नादे अली, पुकारो अली को। देखिए नारे न लगाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। गैरों की नहीं बात कर रहा हूं, अपनों की कर रहा हूं। नारा न लगाने वाले 3 तरह के होते हैं। एक तो वो है जो नारे के कायल ही नहीं, ये कहते हैं नारा वारा क्या है, हटाइए ऐसे को, जिसको ये यकीन न हो। दूसरे वो हैं जो नारे के कायल तो हैं, नारे के कायल तो हैं, लेकिन कहते हैं मैं अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी, लखपति आदमी, शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, मैं नारा लगाऊं तो कैसे लगाऊं, नारा लगाऊं तो कैसे लगाऊं। अगर दुनिया के सारे अरबपति, करोड़पति, लखपति, इज्जतदार, शरीफ, शुरफा सब मिल जाएं, तब भी बुतूल के बाबा के पैरों में पड़ी हुई जूतियों के संग्रेजों का मुकाबला नहीं। क्या कह, दुनिया के सारे करोड़पति मिल जाए, लखपति मिल जाए, अरबपति मिल जाए, शरीफ मिल जाए, शुरफा मिल जाए, इज्जतदार मिल जाए, सब मिलकर भी बुतूल के बाबा के पैरों में पड़ी हुई जूतियों के संग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते, संग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब मुझे तर्जुमा बताएं। नादे अली, पुकारो अली। अच्छा ये मुझे बताए पुकारा कैसे जाता है? दिल में पुकारा जाता है, कागज पे लिख के पुकारा जाता है, दिल में पुकारा जाता है, कागज पे लिख के पुकारा जाता है। भाई ऐसे ही तो नबी ने कहा होगा या अली,
क्या कहने। भाई ऐसे ही तो कहोगा या अली। अच्छा नादे अली का मसला भी सुन लिया। नादे अली वहां से नाजिल हुई। अल्लाह ने कहा नादे अली पुकारो अली को। नबी ने भी पढ़ी नादे अली पुकारो अली को। अब जो शोरा होंगे वो ज्यादा इसका लुत्फ ले सके। अल्लाह ने कहा पुकारो अली को, नबी ने भी कहा पुकारो अली को। ये कौन सी बात हो गई? अल्लाह नबी से कहे, नबी अल्लाह से कहे। ये कौन सी बात? मैं आपके घर जाऊं, मैं कहूं आप अपने बच्चे को बुलाइए, आप पलट के कहिए आप अपने बच्चे को बुलाइए। ये कौन सी बात है? भाई हम गए, हमने कहा आप अपने बच्चे को बुलाइए, आपने पलट करके अपने लड़के का नाम लिया, जो भी नाम है, पुकारा। तो अब ये कौन सी बात है कि अल्लाह नबी से कहे, नबी अल्लाह से कहे? ये कौन सी बात? देखिए कभी कभी लफ्ज एक होता है, माने मफहूम बदल जाते हैं। मसलन हमारे घर में हमारे बच्चे ने हमको परेशान किया, हमने कहा बाबा माफ करो। दरवाजे पे फकीर आया, हमने कहा बाबा माफ करो। तो माफ करो तो उससे भी कहा, माफ करो इससे भी कहा, लेकिन दोनों में फर्क है ना। उससे जब कहा तो ये इल्तिजा है, बच्चे से जब कहा तो हुक्म है। जब उससे कहा तो ये इल्तिजा है, जब बच्चे से कहा तो ये हुक्म है। जब अल्लाह ने कहा नादे अली पुकारो अली को तो ये हुक्म है, जब नबी ने कहा पुकारो अली को तो ये इल्तिजा है।